एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा कि मुझे आप अपने यहाँ किसी भी हालत में काम पर रख लीजिए। राजा ने कहा कि भाई आप में ऐसा कौन सा गुण है कि मैं आपको अपने दरबार में काम पर रख लूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूं। राजा ने कहा कि वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर या जानवर को देखकर उसके बारे में सच बता सकता हूं। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यदि व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो मैं इसको परखूंगा और इसको काम पर रख लेता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं अपने अस्तबल का मेन व्यक्ति बना देता हूँ। तुम मेरे सारे के सारे घोड़ों को बहुत अच्छे से संभालना। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर मुझे काम पर रख लिया। व्यक्ति को काम करते हुए थोड़े दिन बीत चुके थे। राजा ने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति को परखना चाहिए कि ये जो बोल रहा था वो बात सच भी थी या फिर झूठ थी। तो राजा अस्तबल में गया और उस व्यक्ति से कहने लगा कि देखो, ये मेरा सबसे महंगा घोड़ा है, सबसे शानदार घोड़ा है और मैंने इसे बहुत ही मेहनत से कमाया है। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि राजा साहब, आपकी ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन गुस्ताफी माफ हो, मैं आपको इस घोड़े के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं। राजा ने कहा कि बिल्कुल, तुम्हारे मन में जो है वो मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, आपका ये महंगा घोड़ा या आपने जो इतनी मेहनत से इस घोड़े को खरीदा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका घोड़ा नस्ल वाला घोड़ा नहीं है, ये तो नकली घोड़ा है। अब राजा इस बात को सोचकर चिंतित हो गए और सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने तो इस घोड़े को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा दिया है, इतना सारा मूल्य दिया है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि ये घोड़ा नस्ल का नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने डंके की चोट पर कहा कि जहां से भी आपने इस घोड़े को खरीदा है वहां से आप पता लगाइए कि ये नस्ल का है या फिर नहीं है। राजा ने ऐसा ही किया। जिस व्यक्ति से उसने वो घोड़ा खरीदा था उस व्यक्ति को बुलाया कि जो भी बात हो सच बताना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ कहा था। ये घोड़ा था तो नस्ल का ही, लेकिन इसकी माँ इसको जन्म देने के बाद ही मर गई थी। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मुझे इस घोड़े को बचाना था और इसलिए मैंने इस घोड़े को गाय के साथ रख दिया और गाय के साथ ही ये घोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और जब आप मेरे पास आए तो मैंने ये घोड़ा आपको दे दिया। राजा को उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वो राजा खुश भी हुआ कि उन्हें सच का पता चल चुका था। वो उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा खुश हुए कि तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई का पता चला है और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी भेड़, बकरियां और मुर्गे इनाम में देता हूँ, जाओ मेरे लिए और काम करो। राजा ने कहा कि बाकी सारी बातें ठीक है, तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये पता लगाना तो मेरे लिए बड़ी ही आसान सी बात थी, क्योंकि जब भी कोई नस्ली घोड़ा भोजन करता है तो वो अपने मुंह को ऊपर की तरफ करता है और ऐसे भोजन करता है, लेकिन जब मैंने इस घोड़े को देखा तो इसका मुंह पूरे समय नीचे रहता था, एक गाय के समान, और मुझे तभी पता चल गया था कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। अब थोड़े दिन तक राजा का काम चलता रहा, लेकिन राजा के मन में एक बात आई कि मुझे उस व्यक्ति से अपनी रानी के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी खानदानी है, तो मैं उस व्यक्ति से पूछ कर देखता हूँ अपनी रानी के बारे में। राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मुझे तुमसे अपनी रानी के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तुम मेरी रानी के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रानी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी अच्छी है, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि आपकी रानी खानदानी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो किसी नीचे घराने की है। और इस बात को सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप तो गुस्सा कर रहे हैं। यदि आपको वाकई में सच का पता लगाना है तो आप रानी की माँ को जाकर पूछिए कि सच क्या है, हो सकता है वो आपको सच बता देंगी। अब राजा ने सोचा कि ये बात भी ठीक है। उन्होंने उस रानी की माँ को बुलाया और कहा कि आप मुझे सारी की सारी बातें सच बताइए कि सच क्या है, ये रानी है कौन। अब रानी की माँ बहुत ज्यादा डर गई, कपकपाने लगी और राजा से कहने लगी कि मैं आपको सारी की सारी बातें सच बता देती हूँ। आपके पिता और मेरे पति के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब उन दोनों ने ये निश्चय ले लिया था कि हम दोनों के बच्चों की शादी आपस में होगी। मुझे बेटी तो पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के 6 महीने बाद ही वो मर गई थी और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि आपके पिता और मेरे पति के बीच में जो भी बातें हुई है, जो भी कमिटमेंट हुए हैं, वो खारिज हो। मैं चाहती थी कि वो कमिटमेंट पूरे हो, इसलिए मैंने कहीं दूसरी जगह से एक बच्ची को ढूंढा और उसे मैंने पाला पोसा और बड़ा किया और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी आपके साथ हो गई। राजा को फिर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो प्रसन्न भी हुए क्योंकि उन्हें अब सच का पता था।
वो उस व्यक्ति पर फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि तुम्हारे कारण आज मुझे फिर एक सच का पता चला है। राजा ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि मैं फिर से तुम्हें बहुत सारा इनाम देना चाहता हूँ, जाओ जितने भी भेड़ लेना है, बकरियां लेना है, मुर्गे लेना है, लेकर जाओ। राजा ने इस बार फिर से उससे पूछा कि तुम मुझे ये तो बता दो कि तुम्हें पता कैसे चला कि रानी खानदानी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये पता लगाना तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था कि ये रानी खानदानी नहीं है, क्योंकि कोई भी खानदानी महिला हर व्यक्ति से अच्छे से बातें करती है, गाली गलौच नहीं करती है, बुरा व्यवहार नहीं करती है। लेकिन जब मैंने रानी को देखा तो मैंने पाया कि हर व्यक्ति को गाली गलौच करती रहती है, हर व्यक्ति से अच्छे से बातें नहीं करती है, अकड़ दिखाते रहती है, जबकि एक खानदानी महिला कभी भी ऐसा नहीं करती। अब थोड़े दिन और बीते, राजा बहुत खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद राजा के मन में आया कि मुझे इस व्यक्ति से अपने बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना प्रतापी हूँ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सच बताएगा, ये मुझे इस व्यक्ति से जरूर जानना चाहिए। राजा ने फिर उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा कि आज तुम्हें मेरे बारे में सच बताना है कि मेरी सच्चाई क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपकी सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मुझे अपने सैनिकों के द्वारा मरवाएंगे नहीं। राजा ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों मरवाने लगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन मुझे अपने बारे में सच जानना है, जो भी चीज मेरे बारे में सच है वो तुम्हें बताना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि आपकी सच्चाई ये है कि आप किसी राजा की संतान हो ही नहीं। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा सोचने लगे कि ये कैसी बात कर रहा है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं किसी राजा की संतान ही नहीं हूँ। वो फिर से गुस्सा हो गए, लेकिन व्यक्ति ने कहा कि आप इस बात को अपनी माँ से पूछ सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। राजा अपनी माँ के पास गुस्से में गया और पूछने लगा कि माँ, मुझे सच्चाई बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और वाकई में मैं राजा की संतान हूँ या नहीं हूँ। राजा की माँ ने सच्चाई बताई कि जब तुम्हारे पिता और मेरी शादी हुई तो उसके कई सालों बाद तक हमें कोई भी बच्चा नहीं हुआ, कोई भी संतान नहीं हुई, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी तो चाहिए ही था और हमारे यहाँ पर एक गडरिया काम करता था, उसे एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई थी जो कि तुम हो और तुमको हमने गोद ले लिया, पाला पोसा बड़ा बनाया और आज तुम राजा बन गए। राजा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि उसे सच का पता चल गया था। लेकिन वो उस व्यक्ति के पास दौड़ते दौड़ते गया और उससे कहा कि यार, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं राजा की संतान नहीं हूँ? इतना बड़ा सीक्रेट जो आज तक मुझे खुद पता नहीं चला, लेकिन तुमने मुझे ये सच बताया, तो बताया कैसे, तुम्हें पता कैसे चला? उस व्यक्ति ने कहा कि ये पता लगाना तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था, क्योंकि जब भी कोई राजा खुश होता है, किसी को इनाम देता है, तो वो हीरे देता है, जवाहरात देता है, सोना देता है। लेकिन जब भी आप खुश होते थे, मुझे इनाम देते थे, तो आप गार्डर देते थे, भेड़ देते थे, मुर्गे देते थे। और उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप एक राजा की औलाद हो ही नहीं सकते। क्या आपको बात समझ में आई कि किसी भी इंसान की प्रवृत्ति ही उस इंसान के बारे में सच्चाई बताती है कि वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे कारण हुआ है, ये काम मेरे कारण हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर नहीं सकता जब तक कि उसके गुण उससे वो काम नहीं करवा लेते। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं वो आपकी वजह से नहीं होता है, वो आप नहीं करते हैं या हम नहीं करते हैं, बल्कि हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति या हमारे गुण हमसे करवाते हैं। जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, जैसे हमारे गुण होंगे, वैसे ही हमारा जीवन भी होगा। हम कई बार लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति या गुण देखे बिना आप खुद को या किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि उस व्यक्ति के गुण क्या है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, या साफ सा मतलब में कहूं तो उसका नेचर कैसा है। जिस व्यक्ति का नेचर जैसा होता है वो वैसा ही काम करता है, उसके अलावा वो किसी और प्रकार का काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति को उसके नेचर के खिलाफ जाने के लिए मनाते हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है, जैसा नेचर होता है, वो वैसा ही काम करेगा। इंसान का नेचर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला